अच्छा जी, अभी बच्चे ऐसे ऐसे आते जाएंगे, तब तक आप देख लें इसको। ये हमारे पास सी पैनल होता है जिसको हम सर्वर भी कहते हैं। सर्वर के ऊपर ये हमारे पास चीज़ें होती हैं। ये हमारे पास ईमेल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, ये फाइल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, ये यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, यहाँ पे डेटाबेस होती है हमारी। यहाँ से हम अपने डोमेन्स फर्दर ऐड करते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से हमारे जो सर्टिफिकेट होते हैं वो इंस्टॉल होते हैं। आवाज़ आ रही है ना सबको मेरी? मुझे आवाज़ का बताइएगा कि आवाज़ आ रही है। यस सर। यस। चलो ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का हमारे पास सर्वर होता है। लास्ट टाइम जब हमने बात की थी वो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा ईमेल कैसे बनती है। ये हमारे पास ईमेल अकाउंट्स हैं। इसको अगर मैं ओपन कर लूँ तो ये देखें जी, यहाँ से हम आ जाते हैं, हम क्रिएट करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास डोमेन्स हैं डिफरेंट। मैं किसी के ऊपर भी अपनी जो है वो ईमेल बना सकता हूँ। मैं सपोज करें ये चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी सज्जाद। यहाँ पे कोई भी आप पासवर्ड रख सकते हैं, जो कि मैं अभी ये एक मैंने पासवर्ड रख दिया और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। ये देखें जी, ये ईमेल इसने मेरी क्रिएट कर दी है। अगर मैं वो देखूंगा तो ये मेरी ईमेल यहाँ पर मुझे लिस्ट डाउन हो रही है। ठीक है। अब अगर इस ईमेल को ओपन करना हो तो आप क्या करते हैं, जो भी आपकी डोमेन होती है स्लैश वेबमेल लिखते हैं तो आपकी ईमेल ओपन हो जाएगी। एक तरीका ये होता है। यहाँ पे वो आपसे लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, फिर आप आगे फर्दर जा सकते हैं। ये देखें, ये उसने ईमेल पासवर्ड मांग लिया है। तो मैं यहाँ से अपनी ईमेल ये वाली कॉपी कर लेता हूँ टाइप करने के बजाय। ये हमारे पास लॉगिन हो गया।
ये हमारे पास जनरल सेटअप आ जाता है। मैं अभी ये लेआउट पूछ रहा है कि किस लेआउट के ऊपर हमने जाना है, तो मैं अभी राउंड क्यूब के ऊपर ही चले जाता हूँ। तो मेरा इनबॉक्स ओपन हो जाएगा। ये आपके पास फॉर्मेट होते हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये मैंने अभी ईमेल क्रिएट किया है। ये देखें टाइम भी आ रहा है। तो इस पे डिफॉल्ट में आपको एक ईमेल आई हुई है। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये देखें जी, ये आपको उसने इनकमिंग सर्वर भी दिया हुआ है। ये की समझाई यार भाई, ये कल फीस जमा कर रही थोड़ा समझ लो मतलब चाचा दोनों पूरा होता था। मैं ईमेल के वाले से बता रहा हूँ। अभी मैंने ईमेल क्रिएट किया है। जो इसका मिस हो गया कोई इशू नहीं है। आप मैं लिंक जो दूंगा उसमें से आप दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि 40 मिनट्स का हो सकता है। आज हमने कुछ ज़्यादा पढ़ना था, क्योंकि वेब के वाले से भी आपके उसने 2 लेक्चर दिए हुए हैं, बट वो 2 मॉड्यूल में कवर होने वाली चीज़ नहीं है। तो इस वजह से मैंने ज़रा जल्दी स्टार्ट कर दिया, वेट नहीं किया। तो यहाँ पे हमारे पास ये सी पैनल है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये सी पैनल है जिसमें हमारे पास डिफरेंट सेक्शन है। फाइल्स का सेक्शन है, टर्मिनल सेक्शन है, डाटाबेस सेक्शन है, ईमेल सेक्शन है। यहाँ से अगर आप ईमेल के अंदर आएंगे तो यहाँ से आप अपनी ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास काफ़ी डोमेन्स है मेरे पास इस सर्वर के ऊपर। तो आप जिस भी डोमेन के ऊपर बनाने, जैसे ये टॉप फुटवेयर है, तो मैं अगर इसी के ऊपर इन्फो के नाम से ईमेल बनाना चाहूँ, मैं इन्फो लिख सकता हूँ। अभी मैंने ये एक ईमेल बनाई है जो आपको ये नज़र आ रही है। ये अब ये आपके पास चीज़ें आई हैं। तो आउटलुक पे लास्ट हम जो कर रहे थे, मैं आउटलुक अगर दोबारा ओपन करूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। आउटलुक ओपन हो रही है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये आप आउटलुक के अंदर आ गए। नेक्स्ट। और यहाँ पे मैं मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। ये देखें जी, ये पीओपी और आई मैप है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा, बल्कि वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, ये आपके पास आई मैप की भी पोर्ट आ रही है और पीओपी की भी पोर्ट आ रही है। अच्छा जी, अब फर्दर करते हैं जी। मेरा नाम है जी सज्जाद। ईमेल एड्रेस है जी sajjad@nativedigitalsolutions.com। यहाँ से आप पीओपी भी कर सकते हैं, बट मैं आई मैप करूँगा। तो इसके ऊपर ये देखें, अब एक आपके पास है एसएसएल वाला और एक है नॉन एसएल। मेरा क्योंकि एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल है, ये आप देखेंगे यहाँ पे मेरे लॉग बना हुआ है। तो मैं इस मेथड के जरिए जाऊंगा तो मुझे कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये देखें जी, इनकमिंग मेल सर्वर मेरे पास ये है। ये आ गया जी। और ये मेरे पास आउटगोइंग सर्वर आ गया। यहाँ पे पासवर्ड लगाना है और यहाँ पे मोर सेटिंग के अंदर आके मुझे अपनी एडवांस के अंदर आकर ये देखिए जी, ये अब मेरे पास पोर्ट आ रही है। तो अगर आप देखेंगे तो मेरी इनकमिंग सर्वर की 993 है और आउटगोइंग सर्वर की 465 है। तो यहाँ पे मैं 995 कर दूंगा और यहाँ पे मेरा एसएसएल आ जाएगा। यहाँ पे मैं 445 कर दूंगा और इसको मैं अब यहाँ पे टेस्ट करता हूँ। तो ये लॉगिन करेगा, ये सारा भी रिजल्ट बताएगा। मैं एक मिनट पोर्ट देख लूँ। ओके। ये थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ से आप टेस्ट करके तो आप अपनी फर्दर आगे जा सकते हैं। नहीं, इशू आ गया, वो कनेक्ट नहीं कर रहा। ये देखें एरर आ गया। मोर सेटिंग एडवांस 993 465 465। ओके।
बहरहाल इस तरीके से ये देखे जी, उसने इनकमिंग मेल सर्वर चेक कर लिया, वो कंप्लीट हो गया। अब वो एक ईमेल सेंड करके भी टेस्ट करेगा। इस तरीके से आप इसको फर्दर देख सकते हैं। और यहाँ से मैंने भी इसको कैंसिल कर दिया। इसको आप जैसे नेक्स्ट करते हैं वो दोबारा खुद यहाँ पे एक बार उसको टेस्ट करेगा। तो एक हमने टास्क पहले कर लिया हुआ था, अभी दूसरा खुद ही चेक करेगा। और आउटलुक के ऊपर मेरी ईमेल इस तरह कन्फिगर हो जाती है, ईमेल ओपन हो जाएगी। फिर मुझे बार बार वेब मेल के थ्रू आने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट आउटलुक ओपन करूंगा और ये काम कर लूँगा। ये वैसे ही आपको बताने के लिए था कि कौन सी चीज़ कहाँ से होती है। इसका आपके हैंडआउट से वैसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं बस इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके अलावा जो हमने पढ़नी है वो है हमारे पास, मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। आज जो हमने पढ़नी है वो हमने पढ़नी है HTML, हल्की सी CSS पढ़ेगी। नेक्स्ट आपके पास जावास्क्रिप्ट और PHP होती है। ये दो लैंग्वेजेस मैं नहीं करवाऊंगा इतनी, पर HTML CSS के ऊपर आप फोकस करेंगे। HTML हमारे पास होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको हम टैग लैंग्वेज भी कहते हैं। इसके अंदर आप टैग के जरिए काम करते हैं। इसको लिखने के लिए आपको एडिटर की ज़रूरत होती है। आपके पास दो तरह के एडिटर होते हैं। एक आपके पास सिंपल एडिटर होता है और एक आपके पास टेक्स्ट एडिटर होता है। सिंपल एडिटर के अंदर आपके पास नोटपैड आ जाता है, नोटपैड प्लस प्लस आ जाता है। और टेक्स्ट एडिटर के अंदर आपके पास सबलाइम टेक्स्ट आ जाता है। मैं जो आज यूज करूंगा वो सबलाइम टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम ये मैं सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने एक नया टैब ओपन कर लिया, जो कि आप यहाँ से फाइल न्यू फाइल पे जाएंगे, ये ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने इसको सेव करना है, Ctrl+S दबाएं। और मैं डेस्कटॉप पे अजान सुन लेते हैं, फिर करते हैं फिर। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ अपने लिए, फोल्डर वेब के नाम से। इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सेव करना है, कोई भी नाम रख लें। डिफॉल्ट जो आपका सर्वर कोई भी वेबसाइट रहता है उसको हम इंडेक्स का नाम देते हैं। इसके आगे आपने एक्सटेंशन लगानी है .html, डॉट मेरा ख्याल है मैंने नहीं लगाया। और इसको मैंने सेव कर देना। अब आप ये देखेंगे जी, ये उस बता रहा है, ये मैं क्लोज कर देता हूँ। index.html है मेरे पास और ये वेब के फोल्डर में सेव है। यहाँ पे अब जब आप इस तरह इसको सेव कर लेंगे तो अब अगर आप HTML लिखने स्टार्ट करें तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये साइन लगाएं। देखें आपको आगे वो खुद ही जितने भी टैग यूज होते हैं वो दे रहा है। तो मैंने क्योंकि HTML स्टार्ट करने तो मैं H लिखूंगा। तो ये देखें जी, ये मेरे पास HTML का टैग आ गया। अब ये उसने मुझे बेसिक जो भी मेरे पास टैग्स होते हैं वो सारे दे दिए। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट टाइप है, जो बता रहा है कि हम HTML का डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं। ये आपका स्टार्ट कर रहा है कि HTML यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर HTML खत्म हो रही है। इसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग।
इस वाले को हम कहते हैं जी ओपनिंग टैग, ये जो ऊपर वाला है। हर टैग एक दफ़ा ओपन होता है और एक दफ़ा क्लोज होता है, मगर कुछ टैग हमारे पास ऐसे भी हैं जिनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद ये मेटा का है, ये ब्राउज़र के लिए होता है। ब्राउज़र को जो चीज़ें हमने बतानी होती हैं, जैसे हम जो करेक्टर सेट यूज़ कर रहे हैं वो जुटिया फेट है, और ये डिवाइस के हवाले से उसने डिफ़ॉल्ट में दे दिया होगा। यहाँ पर आपका टाइटल आता है, जैसे मैं कहता हूँ जी माय फर्स्ट पेज, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ, तो ये आप सबको नज़र आ रहा होगा। ये देखें माय फर्स्ट पेज ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो जो मेरा फाइल नेम होगा वो आएगा, ये देखें index.html। लेकिन जैसे मैं इधर माय फर्स्ट पेज लिखता हूँ तो जो भी मेरे पेज का नाम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह आप अपने यहाँ पे जो टाइटल आता है, जिस तरह ये cpanel ईमेल अकाउंट्स लिखा हुआ है, इसी तरह माय फर्स्ट पेज ये मैंने लिखा है, इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये चीज़ जो होती है ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं जी हेड। जिस तरह इंसान का एक हेड होता है, एक बॉडी होती है, हेड के अंदर आपके पास डिसीजन पावर होती है, बॉडी के अंदर आपके पास डिसीजन पावर नहीं होती। तो आप जो जितने भी स्टाइल शीट बनाते हैं अपनी, जिसको हम CSS कहते हैं, वो हो जाए या जावास्क्रिप्ट हो जाए, वो हम अपनी सारी हेड के अंदर लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट वैसे हम फुटर के अंदर भी लिख सकते हैं, मगर जो चीज़ पहले लोड होनी होती है वो हम इधर लिखते हैं। उसके बाद अगर हम बॉडी पे आ जाए, तो बॉडी के अंदर आपके पास सपोज कर लेते हैं पैराग्राफ होता है, तो पैराग्राफ के लिए आप पी का टैग यूज करते हैं। इधर मैं एक डमी टेक्स्ट लिखता हूँ, लॉरम लिखे, अगर आप टैब दबाएं तो आपके पास एक पैराग्राफ लिखा जाता है। तो ये देखें जी आपका एक पैराग्राफ लिखा गया। ये लैटिन का है, तो इसको आप अगर पढ़ना कोई चाहता है तो ये लीजिए, ये एक आपके पास डिफॉल्ट पैराग्राफ आ जाता है। तो ये तो सिंपल तरीका होता है आपका पैराग्राफ लिखने का। लेकिन आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप इसके अलावा जो भी काम करना चाहें, अगर आपने हेडिंग देनी है तो ये देखें जी आपके पास ये H1 2 3 4 5 6 ये सारे हेडिंग के टैग हैं जो आप यूज कर सकते हैं। और ये देखें जी आपकी हेडिंग आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने टेबल बनाना हो, आप टेबल का टैग लगा लेंगे। टेबल के अंदर आपके पास टेबल रो होगी। रो का मतलब होता है इस तरह, जो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाली, ये एक रो है। इस टाइम आपके पास इस पेज पे 21 रो नजर आ रही है। तो मैंने एक रो क्रिएट की, उसके बाद मैं टेबल डाटा लगाऊंगा। इसके अंदर मैं अपना कंटेंट लिखूंगा, नेम, दोबारा टेबल डाटा लिख लेता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ जी ID। फिर मैं एक टेबल डाटा ले लेता हूँ, रोल नंबर, ईमेल लिख लेते हैं या कॉन्टैक्ट लिख लेते हैं। तो ये देखिएगा अभी, एक मिनट, सेव नहीं हुआ, सेव हो गया। ये देखिए जी आपका नेम ID कॉन्टेंट इस तरह टेबल आ गया। अब अगर आपने इसका बॉर्डर देना हो तो आप सिंपली, इसका एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं टैग एट्रीब्यूट। इसको मैंने 1 कर दिया, और ये देखें जी अब अगर आपने इसको फुल स्क्रीन करना है तो आप इसकी विड्थ लिख दें, तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। इस तरीके से आप फर्दर अपना काम कर सकते हैं। अब अगर आपने नीचे एक नई रो क्रिएट करनी है तो आप टेबल रो क्रिएट कीजिए, टेबल डाटा, फिर और नेक्स्ट सेल के लिए फिर टेबल डाटा, इधर मैं अपनी ID लिखता हूँ 1 2 3 4 5। फिर टेबल डाटा, यहाँ पे आपने अपना नंबर लिखना है, ये लीजिए, उसने खुद ही अलाइन कर दी चीजें। तो इस तरह आप फर्दर लिखते जाएंगे, वो नीचे आती जाएंगी। इसी तरह अगर आपने तस्वीर ऐड करनी हो, आपके पास इमेज का टैग होता है। यहाँ पे सोर्स पे आपने इमेज देनी होती है। इमेज आप कहाँ पे देंगे, जैसे मैं सपोज कर लेता हूँ ये इमेज है मेरे पास, और डेस्कटॉप पे मेरा ये फोल्डर है।
यहाँ पे मैं इस इमेज को प्लेस कर देता हूँ, इसको इस तरह कॉपी कर ले और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो ये देखिए कि मेरी इमेज आ गई है। अब अगर आपने इसको कंट्रोल करना हो तो आप यहाँ पे विड्थ 50% दे सकते हैं या कोई भी परसेंटेज में आप दे सकते हैं। तो ये देखें, आप इसी तरह इसकी हाइट भी अगर कंट्रोल करना चाहें तो आप हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी तस्वीरें वगैरह ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपने जो भी कुछ चीज़ करनी हो आप उसका टैग लगा लेते हैं और आप उस पर काम कर लेते हैं। अब आ जाता है थोड़ा CSS के ऊपर। तो CSS आपका जो है वो स्टाइलिंग के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी स्टाइल। मैं अपना फॉन्ट कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ और जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। यानी जी बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया और फॉन्ट का जो है वो वाइट हो गया। इसको हम कहते हैं जी स्टाइल शीट। ये अब जरा पैटर्न देख लीजिए, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। ये देखें, पहले आपका नेम आएगा जो आपने यूज करना है, एट्रीब्यूट नेम, कॉलन, उसकी वैल्यू, सेमी कॉलन, आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नेम आएगी, उसका फिर आपकी वैल्यू आएगी। इस तरह आप फर्दर जितनी भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं जी, इसको मैं कट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ जी पैरा की। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा जी स्टाइल और इसको मैं क्लोज भी कर दूंगा। और मैं यहाँ पर जो मैंने अभी स्टाइल लिखा था वो सारा मैं यहाँ पर पैरा, इसके साथ मैं डॉट लगाऊंगा और इसको मैं एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूंगा। तो अब जो मेरी ये देखें फर्क नहीं पड़ा, मैंने क्लास के जरिए स्टाइल भी अब वो अपना लगा दिया है। समझ आ रही है? इसी तरह आपके पास फर्दर ऑप्शन होती है जी पैडिंग 10%। तो अब देखिएगा कि इन साइड जो है ना, ये जैसे ये ब्लैक के ऊपर डिस्टेंस कम है, साइडों पर डिस्टेंस कम है, वो सारा कवर हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास होती है पैडिंग। इसके अलावा हमारे पास होती है मार्जिन। मार्जिन हमारा आउटसाइड जो स्पेस होती है उसको कवर करता है। ये मैं 5% कर देता हूँ। तो अब ये देखें, ये जो ऊपर स्पेस आ रही है ये कम है, ये बढ़ेगी अब। ये देखें, ऊपर तो खैर नहीं बढ़ी, यहाँ पे बढ़ गई है क्योंकि ऊपर डिफॉल्ट है। तो इस तरीके से आप मार्जिन दे सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास होता है वो होता है बॉर्डर। बॉर्डर में कर देता हूँ जी येलो। येलो कर देता हूँ, सॉलिड कर देता हूँ और 10 पिक्सल का कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। तो अब देखिएगा कि ये मार्जिन हो गया, ये आपकी पैडिंग होगी, बट ये जो बॉर्डर है ये अब आपका येलो कलर का हो जाएगा। इस तरीके से आप कलरिंग कर सकते हैं। अगर आपने फर्दर कोई टैग्स पढ़ने हो तो उसके लिए जो वेबसाइट मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है जी आपके पास W3 स्कूल। यहाँ पे आप लर्न HTML पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, उसने सारे आपको बता दिया होगा कि कैसे लिखते हैं। ये देखें, और इस तरह उसने जितने भी आपके टैग एग्जिस्ट करते हैं वो सारे बताए हुए हैं। तो जो बंदा फर्दर इसको करना चाहता है वो इसको आगे कर सकता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो वेब के अंदर आना चाहते हैं। यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, आप बनाना शुरू कर दीजिए। तो अभी अगर मैं आपको
ये आपको सब को नजर आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया हुआ। ये सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, ये मैंने इंडेक्स की एक फाइल बनाई हुई है, ये देखिए। तो इस तरह का आपके पास ये देखिए, ये सारा HTML पे बना हुआ है। इस तरीके का फिर आप अपनी मर्जी का लेआउट बना सकते हैं। जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको ऐसा ऐसा बता दी हैं। बाकी ये कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसको इम्प्रूव करते रहेंगे, तो आपके पास फर्दर चीज़ें आ जाएंगी। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछे, नहीं तो आज का लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट फिर हम अगले लेक्चर में करेंगे। सर ये वीडियो अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे? हाँ जी, कर दूंगा। ठीक है सर। और किसी का क्वेश्चन? जूम पे जो भी क्लास होगी वो क्योंकि ऑटो रिकॉर्ड होती है तो वो अपलोड होती है यूट्यूब पे। राइट सर। किसी और का क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, मैं कोशिश करूंगा कल नहीं परसों दोबारा हम CS101 की क्लास करेंगे 7 बजे के करीब। तो आप इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, सबलाइम डाउनलोड कर लीजिएगा और कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मैं अगर कोई आप इंटरेस्टेड हुए तो छोटी छोटी वीडियोस, मेन्यू कैसे बनाते हैं, नैव बार कैसे बनाते हैं, प्रॉपर जो वेब होती है वो कैसे बनती है HTML के ऊपर, उसकी भी वीडियोस यूट्यूब पे आ जाएंगी थोड़े दिनों में। अब बन रही हैं, मैं बना रहा हूँ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी। अगर कोई प्रॉपर वेबसाइट पे काम करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है कि वेब कैसे बनानी है, तो वो वेब के ऊपर उस तरीके से काम कर लेगा। फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन हो, इसकी कोई असाइनमेंट नहीं है दोबारा? CS101 की असाइनमेंट नहीं आई? सर आज आइए 101 की सेकंड असाइनमेंट आ गई है आज। भेजो मुझे, भेजी क्यों नहीं? अभी भेजो मुझे, मैं देख रहा हूँ, मुझे भेजो अभी। अच्छा जी, अब ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, अब क्या करें इनका? मुझे आप असाइनमेंट भेजिए, मैं देख लेता हूँ, तो उसका सोल्यूशन भी जो है इंशाल्लाह आज ही अपलोड हो जाएगा। बाकी किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। फर्दर फिर हम मैं बता दूंगा किस दिन क्लास होगी, तो हम फिर फर्दर इसको पढ़ेंगे। मॉड्यूल मुझे बताइएगा देख के कि LMS पे कितने हो गए। मुझे मैसेज कर दीजिएगा LMS पे देख के कि आपके कितने मॉड्यूल हो गए। मैं मीटिंग अभी एंड कर रहा हूँ। तो फर्दर फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात। अल्लाह हाफिज।